ग्लाइकोजिन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? ग्लूकोज के बहुलक हैं। किसे काली मौत के नाम से जाना जाता है? प्लेग को। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? सिंदरी में लगाया गया था। सिंदरी झारखंड में है। जब आँख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? दृढ़ पतल, सॉलिडरिटी। पतियों के हुए छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? स्टोमेटा बोलते हैं इसे। नाशक जीव और परभक्षी के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? जैविक नियंत्रण का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है, किसी बच्चे में लिंग का निर्धारण कब होता है? अंडाणु और शुक्राणु निषेचन के समय में लिंग निर्धारण हो जाता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में जो घुलनशील विटामिन है उसका नाम है DEKA। और कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? B तथा C। इसका एक ट्रिक है, जैसे कि KEDA, इसे ऐसे लिखते हैं KEDA विटामिन, तो इसे कीड़ा बोलते हैं। मतलब याद करने का ये ट्रिक है। एक कीड़ा जो है वसा में घुलनशील है और बाकी जो बच गए वे जल में घुलनशील हैं। अगला है, पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? वृक्क। DDT क्या है? DDT जो है एक कीटनाशी है। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? लाल रक्त कोशिका। जब आप शकरकंद खाते हैं तब आप क्या खाते हैं? उसका जड़ या मूल बोलिए। रक्त वर्गों की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप की खोज इन्होंने की थी। अगला है, जख्मों के शीघ्र भरने में सहायक होने वाले विटामिन का क्या नाम है? विटामिन C। अगला है, नर तथा मादा के स्कूल में अलग से बढ़ते हैं? खीरा। यहाँ पे स्कूल नहीं होगा, ठीक है, कुल होगा। नर तथा मादा की कुल में, यानी उसके खानदान में अलग से बढ़ते हैं खीरा। लाल रक्त की कणिका निर्माण होती है अस्थि मज्जा में। गेहूं के फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी कौन सी है? ढीला स्मट। तो बीमारियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। रुधिर वर्ग AB वाला दाता खून दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका रुधिर वर्ग है A और V, यानी ब्लड ग्रुप AB वाला AB वाले को दे सकता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। ऊंट का कुबड़ होता है संयोजी ऊतक होता है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से। मधुमक्खियों में एक रानी होती है जो आगे आगे चलती है, गंध छोड़ती है, जिससे कि पीछे की मधुमक्खियां उसके गंध के सूंघकर उसके पीछे चलते रहती हैं। 270 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती है? 8 अस्थियां होती है, यानी हड्डियां। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए नोबेल से सम्मानित किया गया था? ये भारत के जीन के संश्लेषण के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगला है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प का क्या नाम है? रेफ्लेसिया इसका नाम है। सर्वदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? O होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकुआ या सखुआ बोलिए। डॉल्फिन मछली वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन मछली को स्तनपायी जानवर में वर्गीकृत किया जाता है। डॉल्फिन हुआ या चमगादड़ हुआ, ये स्तनपायी जानवर हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? द्वितीयक उपभोक्ता हम लोग कहलाते हैं। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? लैक्टोमीटर से। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। यानी हम लोग जब भी भोजन खाते हैं तो सबसे अधिक समय तक भोजन जो है छोटी आंत में ही रहता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? एथिलीन पाया जाता है। सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 29। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। अगला क्वेश्चन है,
मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। मरासमस नामक बीमारी किसके कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है मरासमस नामक बीमारी, और ये अक्सर बच्चों में ये रोग होता है। अगला है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, क्योंकि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। लेकिन रात में मामला कुछ और होता है। रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। DDT का पूरा रूप क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, या पीयूष ग्रंथि बोलिए हिंदी में। दिन में मनुष्य औसतन कितनी बार सांस लेता है? 22,000 बार सांस लेता है। अगला है, बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 208 होती है, और युवावस्था में 206। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 24। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मायोपिन। अगला है, डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलता है? एडिस मच्छर द्वारा फैलता है। चमगादड़ किस प्रकार का प्राणी है? स्तनधारी है, ऊपर बता चुका हूँ। मानव शरीर के किस भाग में सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? जबड़ों में पाई जाती है। सर्वग्राही वह व्यक्ति होता है जिसका रक्त समूह होता है AB। अगला क्वेश्चन है, अफीम पौधे के किस भाग से बनता है? फूल से बनता है। कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? आंख में लैक्रिमल जो ग्रंथि होती है उसी से आंसू स्रावित होता है। अगला है, मूंगफली में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B1। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व हृदय रोगों का प्रमुख कारण है? कोलेस्ट्रॉल। प्रोटीन है एक, क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स है। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गी से संबंधित है, क्योंकि रानीखेत रोग जो है मुर्गियों में होता है। अगला है, किडनी रोगी को किस पर रखा जाता है? डायलिसिस पर रखा जाता है। यानी जिस व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है तो उसका रक्त का जो है शुद्धिकरण नहीं होता है, जिसे उस व्यक्ति को डायलिसिस पर रखा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड तथा प्लीहा में। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमा मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आँख को प्रभावित करता है। अगला है, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से, यानी मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। मलेरिया उपचार हेतु कुनैन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना से। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन शीत रक्त जानवर है? छिपकली। दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व क्या होगा? मक्खन निकालने पर उसका घनत्व जो है बढ़ जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है विटामिन C सबसे अधिक आंवला में ही पाया जाता है। उत्तक क्या है? समान कोशिकाओं का समूह होता है उत्तक। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। आइसक्रीम में रवा बनाने से बचने के लिए क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन मिलाया जाता है आइसक्रीम में। अगला क्वेश्चन है, पनीर उदाहरण है। पनीर क्या है? जैल का उदाहरण है। अनएटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किसकी रचना से है? प्राणी व पौधों की। होम्योपैथी का जनक किसे माना जाता है? हनीमैन को। होम्योपैथी दवा मीठा होता है, तो ध्यान रखिए हनीमैन यानी हनी भी मीठा होता है, तो इस तरह से ट्रिक से याद रहेगा। श्वेत रक्त कण को और किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। चेचक बीमारी किसके कारण होती है? विषाणु या वायरस से। एड्स की बीमारी की संभावना का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण होता है, यानी कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट होता है। इसके द्वारा पता लगाया जाता है मनुष्य को एड्स है या नहीं। अगला है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है खाद्य पदार्थों का संरक्षण करने के लिए। गलसुआ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। यानी किसी व्यक्ति का गाल सूज जाता है, गाल, तो विषाणु के कारण होता है वैसा। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन है। हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1967 से 1968 में, और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है।
मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। एनीमिया रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? लोहा की कमी के कारण, ऊपर हम लोग देख चुके हैं। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन कहाँ पर स्रावित होता है? अग्नाशय में, पैनक्रियाज में। वहीं इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है यानी डायबिटीज। पित्त स्रावित होता है यकृत से यानी लीवर से पित्त स्रावित होता है। अगला है, एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। मनुष्य के मूत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है? विटामिन के की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है। पौधों में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी है। मलेरिया रोग होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि को अधिविरिक ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। दूध के खराब होने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस, उसमें नामक एक जीवाणु पाया जाता है। दूध जब भी खराब होता है उसका कारण है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया रोग होता है, यानी उस व्यक्ति को जल या पानी से डर लगने लगता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? 20 से 120 दिन का होता है। 339 नंबर क्वेश्चन, रक्त की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? हृदय में। अगला है, इंसुलिन हार्मोन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। त्वचा एवं इसकी बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई होता है अमीनो अम्ल होता है। आलू में कौन सा रोग पाया जाता है? अंगमारी या मस्सा रोग बोलिए। गन्ने में कौन सा रोग पाया जाता है? लाल अपक्षय, रेड रॉट। मूंगफली में कौन सा रोग पाया जाता है? टिक्का रोग। और धान में कौन सा रोग पाया जाता है? भूरी अर्ज चित्ती। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। और जीवाणु का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? एहरनबर्ग ने। ध्यान रखिए, खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की थी और सर्वप्रथम इसका नामकरण किया एहरनबर्ग ने। सर्वप्रथम कॉलरा तथा तपेदिक यानी टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने इनकी जीवाणुओं की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। और दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। इन्हीं के नाम पर पास्चुराइजेशन नाम इसका रखा गया है। सर्वप्रथम विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। विटामिन डी की खोज किसने की? हॉकिंस ने। विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? बॉम्समैन ने। सर्वप्रथम एंटीजन की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। क्लोरोफार्म की खोज किसने की थी? हैरिसन तथा सिम्पसन ने। टेरामाइसिन की खोज किसने की थी? फिनेल ने। डायबिटीज की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने। अगला क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जॉन ई साल्क ने। आरएनए की खोज किसने की थी? राइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज जेम्स वाटसन एवं आर्थर ऑर्ग ने। सर्वप्रथम यह किसने बताया कि मलेरिया परजीवी का वाहक एक मच्छर है? रोनाल्ड रॉस ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की खोज किसने की थी? होलकट ने। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने की थी? पिनकस ने। और इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने इसकी खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। बीसीजी की खोज किसने की थी? यूरिन काल्मेट ने इसकी खोज की थी। दलहन पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु रहता है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन लेता है? राइजोबियम नामक जीवाणु। अगला है, चर्म उद्योग में चमड़ों से बाल और वसा को हटाने की विधि को क्या कहते हैं? टैनिंग बोलते हैं। और शरीर में सबसे मजबूत तत्व कौन सा पाया जाता है? एनामेल,
जो कि दांत में पाया जाता है। शरीर के अंदर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? 1.5 करोड़ कोशिकाएं प्रति सेकंड नष्ट होती हैं। अगला है, मनुष्य के गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? 140 ग्राम का होता है लगभग किडनी। मनुष्य के हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितना लगभग लीटर प्रति मिनट होती है? 4.5 लीटर प्रति मिनट। छोटी आंत लगभग कितनी मीटर लंबी होती है? 7 मीटर लंबी होती है लगभग। पूरे शरीर में एक बार रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? 23 सेकंड का समय लगता है, यानी एक ही रक्त ऊपर से नीचे तक शरीर में परिभ्रमण कर लेता है, उसमें 23 सेकंड लगता है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पक्षी कौन सा है? एल्बाट्रॉस इसका नाम है। मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं? 50 लाख बाल होते हैं। शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया बोलते हैं। सबसे छोटा स्तनी जानवर कौन सा है? छछूंदर है। मानव शरीर की सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? वो है हृदय। पैदा होने से लेकर मृत्यु तक ये काम करते रहता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा और भारी स्तनी जानवर कौन सा है? नीला व्हेल है। और सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? कटिपुंज पक्षी। कीमोथेरेपी किसके उपचार के लिए दी जाती है? कैंसर के उपचार के लिए। अगला है, हेपेटाइटिस या पीलिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? लीवर यानी यकृत। रेबीज बीमारी का वायरस का क्या नाम है? रैबिडो वायरस। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? एड्स का पता लगाने के लिए। एक एलिसा टेस्ट भी होता है। अगला है, एथलीट फुट नामक रोग किस कवक द्वारा होता है? टीनिया पेडिस द्वारा। गंजापन किस कवक के द्वारा होने वाला रोग है? टीनिया कैपिटिस। अगला है, दमा किस कवक के द्वारा होने वाला रोग है? एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। तो इतना चीज़ ध्यान में रखिए, जो गंजापन है या दमा है, ये सारे के सारे कवक द्वारा होने वाले रोग हैं, ये भी नोट करिए। अगला है, ट्रेकोमा रोग द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? आँख है। पोलियो, छोटी माता, डेंगू ज्वर तथा इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा या वायरस द्वारा। हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग तथा टिटनेस किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा यानी बैक्टीरिया द्वारा। हैजा रोग द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? आंत प्रभावित होता है हैजा रोग से। टाइफाइड रोग द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? हैजा और टाइफाइड, ये दोनों से आंत ही प्रभावित होता है। हैजा रोग किस जीवाणु द्वारा होता है, यानी किस बैक्टीरिया द्वारा? विब्रियो कॉलेरी। निमोनिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़ा। टिटनेस द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किस परजीवी द्वारा होने वाला रोग है? प्लाज्मोडियम इसका नाम है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। अगला है, मसूड़ों में पायरिया किस परजीवी द्वारा होता है? एंटी अमीबा जिंजीवेलिस। अगला है, पेचिस तथा काला जार किसके द्वारा होता है? परजीवी द्वारा होता है। राष्ट्रीय पोषण तथा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। सर्वप्रथम मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की? लेवरन ने की थी 1880 ईस्वी में। अगला है, बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस रोग प्रतिरक्षीकरण के लिए क्या दिया जाता है? डीपीटी टीका दिया जाता है। अगला है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी और विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। अगला है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है।
जो कि बच्चों में ही होता है अक्सर। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शिफेरॉल। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन होता है, और इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। चलिए अब आगे बात करते हैं, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? विटामिन के ऊपर हम लोग देख चुके हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? पूरा देख लीजिए, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का नाम होता है रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। अगला है, विटामिन बी6 का क्या नाम होता है? रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, 6 डॉक्सिन। इस तरह से ये ट्रिक है याद करने का। बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकाबालामिन। अब बात करते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मरास्मस एवं क्वाशियोरकर। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्व ऑक्सीकरण से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर सुक्रोज बनाते हैं। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? माल्टोज बनाते हैं। मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग लगभग प्रोटीन से बना होता है? 15% भाग। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जे बर्जेलियस ने किया था। कौन सा हार्मोन शरीर के हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? एसटीएच हार्मोन। ध्यान रखिए, क्वेश्चन में पूछा वही है। एसटीएच हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से। जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तब कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? कैल्सीटोनिन मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन के स्रावित होने से रुधिर में कैल्शियम की मात्रा में कमी हो जाती है? पैराथायरॉइड हार्मोन में कमी हो जाती है। अगला है, उत्तेजना यानी क्रोध, भय और खतरे के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? एड्रीनेलिन हार्मोन। लड़ो या उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? अधिविरिक ग्रंथि से यानी एड्रिनल ग्लैंड से। अगला है, कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। स्टेप्स नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? कान में ही पाया जाता है। फीमर नामक हड्डी शरीर में कहाँ पाया जाता है? जांघ में। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम का होता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञानवाणी एवं चिंता मस्तिष्क के किस भाग में उत्पन्न होता है? सेरिब्रम में। अगला है, दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य मस्तिष्क में कौन करता है? थैलमस। भूख, प्यास, प्यार, घृणा, गुस्सा तथा खुशी आदि को पहचानने का कार्य मस्तिष्क में कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ये थैलमस और ये हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क के सबसे पीछे वाले भाग में होता है मॉड्यूला ओब्लांगेटा एवं सेरिबेलम। मस्तिष्क के अग्र भाग में होता है थैलमस एवं हाइपोथैलेमस। ध्यान में रखिएगा। टाइलिन नमक एंजाइम किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। पेप्सिन एवं रेनिन नमक एंजाइम किस में पाया जाता है? जठर रस या अमाशय बोलिए। ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? अग्नाशय में। अगला है, इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टोज तथा सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज तथा सुक्रोज नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? आंत में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किस में बदलता है? तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। अगला है, पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन्स में बदलता है। और इरेप्सिन नामक एंजाइम जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। अगला है, टाइलिन नामक एंजाइम मंड को किस में बदलता है? मंड को माल्टोज में बदल देता है। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी बोलते हैं।
हृदय से पूरे शरीर की ओर ले जाता है धमनी, और पूरे शरीर से जो हृदय की ओर रक्त ले जाने का काम करता है उसका नाम है शीरा। आगे बात करते हैं, हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा। अगला है, BCG का टीका किस लिए दिया जाता है? टीबी से बचाने के लिए, ऊपर हम लोग देख चुके हैं। अगला है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में होता है क्या? वसा पाया जाता है। बेरियम मील का उपयोग किस लिए किया जाता है? आहार नली का एक्सरे के लिए बेरियम मील का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? H5N1 से। अगला है, किस धातु की कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा। सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा है? कैल्शियम पाया जाता है सीमेंट और अस्थियों में। अगला क्वेश्चन है, किसमें अधिक मात्रा में लौह पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है और उसमें सबसे अधिक पालक में। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। दूध में क्या नहीं पाया जाता है? दूध में विटामिन नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। शरीर में किस से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। अगला है, शरीर के ऊष्मा को बर्बाद होने से कौन रोकता है? त्वचा के नीचे मौजूद वसा। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत कौन सा है? सोयाबीन। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक हैं? 20। कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। गाय के दूध का रंग थोड़ा पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कैरोटीन, ऊपर हम लोग देख चुके हैं। शरीर के विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन यानी उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? किडनी, लीवर, त्वचा तथा फेफड़ा, ये सभी करते हैं। शरीर के किस अंग से पित्त स्रावित होता है? यकृत यानी लीवर से। इंसुलिन शरीर के किस अंग के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय। अग्नाशय में जो बीटा कोशिका होता है उससे इंसुलिन स्रावित होता है। अगला है, जीभ के अग्रभाग से किस स्वाद का पता चलता है? मीठा। और जीभ के पार्श्व यानी पीछे भाग से किस स्वाद का पता चलता है? कड़वा। आगे मीठा और पीछे कड़वा। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने कब किया था? 1900 ईस्वी में। मनुष्य के रक्तों के भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? लाल रक्त में ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन का होना रक्त समूहों को अलग करता है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जो रक्त में प्लेटलेट्स होता है उसकी कमी हो जाती है। अगला है, ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन का होता है, 3 से 5 दिन का। और श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन का। श्वेत रक्त कणिका की मृत्यु कहाँ पर होती है? रक्त में ही हो जाती है। लाल रक्त कणिका की मृत्यु कहाँ पर होती है? प्लीहा एवं यकृत में। अगला है, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? रोगों के संक्रमण से बचाना। रक्त का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऊपर हम लोग देख चुके हैं 7.4 जो कि क्षारीय होता है। मान के चलते हैं ये स्केल है पीएच मान का और यहाँ पे 0 है, बीच में 7 रहता है। 7 से नीचे जाइए तो अम्लीय होगा और 7 से ऊपर जाइए तो क्षारीय होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा का होता है? 55 से 60% भाग जो है प्लाज्मा का ही होता है। प्लाज्मा में 90% भाग क्या होता है? जल होता है। रक्त में 55 से 60% प्लाज्मा और प्लाज्मा में 90% भाग जल। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है कुल मांसपेशियों की संख्या। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का होता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड।
अगला है वह पक्षी जो उड़ नहीं सकता, कीवी एवं एमू। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? अलीपुर में है, जो कि कोलकाता में है। अगला है कौन सा एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करता है? चींटी। चींटियाँ जो है आपस में काम विभाजन का काम करती हैं, यानी अलग अलग चींटियों को काम दिया जाता है। प्रोटोजोआ में कितनी कोशिका पाई जाती है? 1। विश्व का सबसे छोटा पुष्प का क्या नाम है? वुल्फिया। और विश्व का सबसे बड़ा पुष्प का नाम रेफ्लेसिया। अगला है विश्व की सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है? विक्टोरिया रिजिया। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकुआ। लौंग पौधे का कौन सा भाग होता है? फूल होता है। पौधे की पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। और पौधे में जल एवं खनिज लवणों का संवहन कौन करता है? जाइलम। चलिए और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, देख लीजिए। पत्तियों में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। अगला है आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता की कमी से।